शरण में आकर जब गिर गया, मां बोली प्रभु इसको क्षमा करिए। मैं कहती हूं आप इसको क्षमा करिए। राम जी केवल उसका एक आंख ले लिए, एक आंख इसलिए ले लिए, यदि न लेते तो आगे चलकर यही जगत के लोग कहते कि राम जी का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। उस ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए राम जी केवल एक आंख ले लिए, एक नयन करी तजाब। इस घटना के बाद भगवान आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी से मिले, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त्य मुनि से राम जी मिले। अगस्त्य मुनि ने राम जी से कहा कि प्रभु आप पंचवटी में जाकर के रहिए। राम जी आए, कुटिया बनाकर अपने हाथ से पंचवटी में रहने लगे, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। एक दिन सूर्पनखा वहां आई। कौन आई? जोर से बोलिए। सूर्पनखा के जानता नहीं सब है? कौन थी? रावण की, हाँ, रावण की बहन सूर्पनखा, रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण। वो पंचवटी में गई सरकार, राम जी के चरण के चिन्ह दिखाई पड़े उसको, पद चिन्ह। राम जी के पांव में, एक पांव में 24 चिन्ह है। वो चिन्ह धरती पर बने हुए थे। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं, वो कितना सुंदर होगा। उस चरण चिन्ह का पीछा करते करते वो पहुंच गई। दूर से देखा राम जी को, राम जी सीता मैया के पास बैठे थे। मोहित हो गई, हो नकली चेहरा बनाकर सुंदर स्त्री बन करके राम जी के पास गई और जा करके अपना कैसेट्स लगा दी। बोलने लगी, क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, हम अनुरूप पुरुष जग माही, हम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाहि, देखे खोज लोक तिहु नाहि, आते अब लगी रहे कुमारी, आते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारे, मन माना कछ तुम ही निहारे। एक सांस में बोली, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर मैं आई हूँ। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं, मिलाया गया है, ब्रह्मा जी ने मिलाया है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। आगे क्या बोल रही है देखो, 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया। मन माना कछु तुम ही नहीं। डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। हम काम चला लेंगे तुम्हारे साथ, घबराओ मत। राम जी सुने तो सोचने लगे कि जौन लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारित घर से आई है। ये तो अपना परिचय स्वयं दे दी और कह रही कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। तो भगवान बोले बहिने प्रैक्टिकल कर। राम जी बोले सूर्पनखा से, अरे हमको का देखी हो, एक बार उधर जाओ। अहै कुमार मोर लघुभ्राता। पंडित जी बोले एक बार उधर जाओ, मेरा छोटा भाई है, कुमार है अभी। अच्छा आप बताओ लक्ष्मण जी कुमारे हैं? तो राम जी झूठ बोल रहे हैं। ये व्यंग है, व्यंग है। आकर राम जी से बोली कि मेरे लायक कोई मिला नहीं, इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है। उसकी शादी हो चुकी थी। सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और रावण ही उसको मार दिया था, अपने बहनोइये को मार दिया था। तो स्वयं शादीशुदा थी, राम जी से झूठ बोली कि मैं कुंवारी हूं। रामो जी बोले जैसे तू कुंवारी बाड़ू वैसे वो कुंवार बड़ा, जाओ नहीं जाओ, बड़े सुंदर है, उधर जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दूर से ही देख के पहचान गई तो रावण का बहिनिया है सूर्पनखा।
नकली चेहरा लगा कर आई है। गई वहां भी शुरू हो गई, 3 लोग 14 भुवन घूम कर आई हूं, कोई मिला नहीं, हम तुम मिले नहीं, मिलाए गए हैं, चलो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शादी। लक्ष्मण जी बोले हमको पहचानती हो? बोली उधर एक लोग हैं, वो बोले कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं। वो कहत है हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ शादी क्यों करना है तुमको? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले पहले हमरे बारे में जान लो। सुंदरी सुन मैं उन करता, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली कहा हाँ। फिर पूछी वो कौन है? बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर, वो प्रभु है, समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। उनके साथ शादी करोगी तो रानी बन जाओगी, मेरे साथ शादी करोगी तो दासी बन जाओगी। अब बताओ चॉइसेस इज योर्स, तुम्हारा चॉइस है, दासी बनना है कि रानी? बोली हमको तो रानी बनना है। तो कहे खड़ा बन जाओ, नहीं जाओ। लक्ष्मण जी उसको फिर भेजे। कहाँ भेजे? राम जी के पास। दोनों भैया मिलाकर उसको पेंडुलम बना दिए, कब वो है ने कब वो है। राम जी के पास जाकर बोली आप तो कह रहे थे छोटा भाई है, वो आपका दास निकला। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? अरे उन्हीं जा हमारा छोट भाई हो जाओ। दोबारा फिर लक्ष्मण जी के पास दौड़ कर गई। लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करते हैं। बोले ऐ सुन, बहुत बिया खाती बेखरा मरने वाला है। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान जैसे सुनी, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की। राम जी देखिए सुपनखा के विकराल रूप को, लक्ष्मण जी को आदेश दिए भाई काट दो। क्या कर दो? काट दो। खाली नकिए ना कटाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक बहुत पहले सरकार एक श्रोता से कथा में प्रश्न किया, बहुत पहले 10 साल हो गया। महाराज जी लक्ष्मण जी तलवार से काटे थे कि धनुष बाण से कि चाकू से? प्रश्न था श्रोता का। हम बोले जब काटे थे तो हम नहीं थे वहां पर। लक्ष्मण जी जब काटे थे, अरे काट दिए, अब तलवार से काटे कि चाकू से काटे, इनमें क्या मतलब है? वो स्वामी जी कहते लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान भी, उसका नाक दोनों कान दोनों सब कटवा दिया। कान क्यों कटवाया? केवल बोलती थी, सुनती नहीं थी। राम जी बोले सुनती नहीं तो टोपा नहीं और कान लेके घूमता के क्या मतलब? काटो कान इसका। और नाक क्यों कटाया? आकर बोली मेरे से सुंदर दूसरा कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप। और याद रखिएगा सब सुंदरता नकिए पर है। चेहरा कितनो गोर हो और नाक यदि डिस्टर्ब भई, फिर भगवान ने आज भी जब कोई बिटिया को देखकर शादी के लिए आते हैं घर में, तो घरवा वाले पूछते का हो लड़कियां के नाक नक्शा ठीक है ना? के नक्शा? नाक के नक्शा। लक्ष्मण जी उसका नाक कान काटे, उसके हाथ पे रखे सूर्पनखा के, अब बोले जाके रावण को कहना कि मैंने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण को लेकर के आई। भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़के मर गए। जब खरदूषण मर गए तब शूर्पणखा रावण के पास गई और जाकर बोली दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो,
आपको पता नहीं रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में सुनाना हमको, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। शूर्पणखा ने बताया दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं, आगे बताओ क्या हुआ। वो